चलिए, तो लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कैसे बनाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। आप देखो, इस क्लास के बाद हम लोग सीखेंगे कि मैस्कुलिन फेमिनिन को कैसे शब्दों से पकड़ लेंगे कि कौन सा वर्ड है जो मैस्कुलिन हो सकता है और कौन सा वर्ड फेमिनिन हो सकता। उसके लिए 10-12 पॉइंट उसको पढ़ लेना है बस, कि ये रहेगा तो मैस्कुलिन होगा और ये रहेगा तो फेमिनिन होगा। क्योंकि ऐसे कई वर्ड होंगे दुनिया में, कितने वर्ड पढ़ते रहोगे, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा पकड़ने का कि फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, या न्यूट्रल है कि सर कॉमन जेंडर। क्योंकि जेंडर 4 ही तरह के पढ़े थे, याद है ना आपको। बताओ कौन कौन सा? मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल। मैस्कुलिन मतलब मेल वाला, यानी हाँ क्या बोले उसको, पुरुष जाति का बोझ, और उसको यानी पुरुष लिंग है ना, पुरुष लिंग। और उसके बाद उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर उभयलिंग। उभयलिंग मतलब दोनों, और जिसमें नरपुंसक वाला कहानी होता है कि नहीं होता। एक और जिसको न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग। चलो, उभयलिंग और नपुंसक बोलते हैं ना उसको। चलिए, ये बात तो हो गया कहानी। आप देखो, सुनो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, और ये हर एग्ज़ाम में पता ना थोड़ा लेवल अप करता तो ये सब पूछ देता है कि बताइए ड्रेक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बताओ रैम का फेमिनिन जेंडर, ये कॉमन है। बताओ स्टीवर्ड का बताइए फेमिनिन जेंडर क्या होगा। कुछ बात आज पढ़ लेते। देखो, बैचलर का मतलब होता है कुमारा, और मेड या इंस्पेक्टर का मतलब होता है कुमारी। इंस्पेक्टर समझते हो, कुमारी, या मेड का मतलब भी क्या होता है? कुमारी, और बैचलर का मतलब होता है कुमारा। तो हेडिंग में क्या लिखोगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर हैं जिनका फेमिनिन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्ड में, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? बैचलर का बताओ क्या बनेगा? मेड या इंस्पेक्टर। और बोर का मतलब क्या होता है? सुअर का क्या होगा फेमिनिन जेंडर? सुअरी, और सो हो जाएगा, ठीक है। आगे मॉन्क का मतलब होता है महंत, साधु टाइप का इंसान, उसको आप क्या कहोगे फेमिनिन में? नन कहेंगे। जेंटल मतलब होता है मतलब सब व्यक्ति जिसको आप सज्जन व्यक्ति कहते हैं, या कहीं कहीं भद्र व्यक्ति भी आता है, तो जेंटलमैन का मतलब होता है लेडी, ठीक है ना। और लैड का मतलब होता है लड़का, जिसको आप क्या कहते हो? बालक कह सकते हो आप, जिसको किशोर कह सकते हो कि उम्र अभी 18 साल एडल्ट नहीं हुआ है। एडल्ट से पहले वाले सब को आप सीधा सीधा क्या कहोगे? लैड कहोगे। और लैड का फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा? लेस बनेगा। क्लियर है? अगर लड़की है तो क्लियर है। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क हो जाना। जैसे मालूम चला इंडिया में एडल्ट का एज जो है 18 साल माना जाता है कानून के अकॉर्डिंग, समझ। नहीं तो आज की दुनिया एडल्ट बहुत पहले लोग हो जाते हैं। एडल्ट मतलब मैच्योरिटी आ जाना, समझ आना कि क्या है वो सब। अब आओ, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और जादूगरनी के लिए क्या लगाओगे? विच। एक और है जिसका नाम है गैंडर का जो होता है हंस, मेल होगा, और गूस का मतलब फीमेल हंस। और एक और होगा अर्ल। ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको स्टार लगा, देखो ये स्टार लगा लीजिए। अर्ल मतलब होता है सामंत, और इसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा कॉन्टेस बनेगा, सामंत की पत्नी। सामंत क्या होता मालूम है? जब इंग्लैंड के इतिहास पढ़ोगे तो इंग्लैंड की कैटेगरी थी, राजा उपाधि देते थे, एक मतलब लेवल था सोसाइटी में, समझे कि नहीं समझे। उस सोसाइटी में एक लेवल इंसान का था, उसको आप क्या कहते थे? अर्ल कहते थे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे जाति कैसे चलता है, वैसे ही एक पोस्ट था कि आप अर्ल हैं। अर्ल मतलब समझोगे, आगे चल के पढ़ेंगे, जिसका नाम है बैरन और अर्ल। मतलब अर्ल समझोगे, ये जो बैरन थोड़ा ऊपर है, अर्ल थोड़ा सा नीचे, यानी ये पोजीशन ये भी कहाँ का है? इंग्लैंड का राजा लोग देते थे उपाधि मतलब एक स्टेटस देते थे सोसाइटी में। जैसे आज देखोगे जनरल कास्ट होता है, ST होता है, SC होता है, समझ पा रहे कि नहीं? BC होता है, EBC वाला सिस्टम देखा कि नहीं देखा? तो कैसे लेवल है, स्टेटस बटा हुआ, उसी तरह वहाँ भी बटा हुआ था। कब? इंग्लैंड के राजा लोग बांट चुके थे। और एक और बैरन होता है, और भी जाके आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है विस्कॉन्ट देखो ना, विस्कॉन्ट भी पढ़ेंगे। क्लियर है? ये सब क्या है? सीधा सीधा समझना, एक सोसाइटी का क्या है? लेवल है। और यही जो अर्ल है, अर्ल का मतलब सामंत समझोगे सामंत का मतलब क्या समझोगे? सोसाइटी स्टेटस, कहाँ का? सोसाइटी का स्टेटस है। अर्ल मतलब कहाँ समझोगे? सामंत। और सामंत का फीमेल मतलब उसी की पत्नी, जो मतलब उस कैटेगरी के लोग आते थे, उसकी पत्नी को आप क्या कहते थे? कॉन्टेस कहते थे। बोलो कॉन्टेस और अर्ल समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक वर्ड है जिसका नाम है ड्रेक।
ड्रेक का मतलब होता है नर बत्तख, बत्तख तो आप देखते ही होंगे, तो उसको आप क्या कहोगे, डक। डक मतलब क्या होगा, मादा बत्तख। एक और वर्ड है जिसका नाम है कोल्ट। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बछड़ा। आप देखे हो घोड़े का यंग काफ को क्या कहोगे आप, घोड़े का बछड़ा। और यहाँ पे कोल्ट कहोगे, और इसके फीमेनिन को क्या कहोगे, घोड़े की बछड़ी, जिसका नाम है फिली। एक वर्ड है जिसका नाम है बक। बक मतलब होता है नर खरगोश, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, डो। और मादा खरगोश के लिए क्या कहेंगे, डो। और डो भी आगे चल के पढ़ेंगे, डो। रैम, देखो एक और हम लोग पढ़ते हैं राम, भगवान जिसको आप कहते हैं, और राम जो इसका प्रोनाउंसिएशन भी राम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रैम पढ़ देना। क्लियर है, क्या पढ़ोगे, रैम। रैम मतलब क्या समझोगे, भेड़ा। और भेड़ी के लिए आप कहोगे EWE, इसका प्रोनाउंसिएशन कहना यू। हाँ, भेड़ा भेड़ी नहीं समझा है क्या, भेड़ी नहीं देखते हो आप, पता ना कहाँ रहती इन लोग, भेड़ा भेड़ी देखने नहीं की है, शिप नहीं देखी है, उसी के प्रजाति है, और क्या नहीं होता है भेड़ा भेड़ी। चलो बैरन, अभी बताए हैं बैरन मतलब क्या समझोगे। इंग्लैंड में एक स्टेटस चलता था सोसाइटी का, और वहाँ मतलब ये राजा लोग एक कैटेगरी बांटे थे, बैरन भी उस मतलब लेवल में था सोसाइटी के, जैसे समाज की कैटेगरी में सोसाइटी को बांट रखे थे। जैसे आप रूस की कभी क्रांति पढ़ना, फ्रांस की क्रांति, तो वहाँ पे 3 कैटेगरी बांटा हुआ था ना, है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। ऐसा देखा था कि नहीं देखा, वही बात यहाँ भी है। बैरन, सामंत, सामंत का मतलब क्या समझोगे, हाँ बैरन। और वहाँ मतलब क्या समझोगे, इंग्लैंड के मतलब कैटेगरी में बटे हुए लोग हैं, बैरन हैं, और उनकी वाइफ को लोग को क्या बोलते थे, बैरनेस बोलते थे, सामंत की पत्नी। सब ये हिंदी में कहोगे सामंते हैं। सामंत मतलब सोसाइटी के लोग, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे स्टीवर्ड का मतलब होता है भंडारी, और यहाँ पे स्टीवर्डनेस का मतलब स्टीवर्डेस का मतलब होता है भंडारी। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है भंडारी। कई लोग देखोगे भंडारी करते हैं, भंडारी करने वाला को देखो जमा जमा करके एक जगह दम कर देना, ऐसा देखा। और उनकी पत्नी को आप क्या कह देना, स्टीवर्डेस। क्लियर है, पक्का ना। आज के बाद देख लेना सोसाइटी में कई लोग हैं। क्लियर है। अब देखोगे एक और वर्ड है जिसका नाम है विस्कॉन्ट। विस्कॉन्ट का मतलब होता है अंग्रेज़ी उप सामंत, अंग्रेज़ी उप सामंत। विस्कॉन्टेस इसका मतलब क्या होगा, फेमिनिन। अंग्रेज़ी सामंत का मतलब, उप सामंत का मतलब समझते हो क्या होता बताओ, हैं ये कई जगह उस लोगों को कहते थे, सुनो, हाँ बोलो, हाँ कई जगह पे आप देखोगे अंग्रेज़ लोग कहीं गए और एक इंसान को बनाएंगे, तुम यहाँ का हेड, ये तुम करो वो करो, ऐसा देखा कि नहीं कहे, ऐसा देखा ना। यानी हम कहीं गए या आप कहीं गए और किसी को वहाँ का क्षेत्र, पावर आपका, सब कुछ खेत उत आपका, और किसी को दे दिया कि तुम देखना, वैसे लोग की कैटेगरी कहलाती थी विस्कॉन्ट अंग्रेज़ के ज़माने में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और उनकी वाइफ क्या कहलाती थी, विस्कॉन्टेस कहलाती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक वर्ड है जिसका नाम है प्रीसेप्टर। प्रीसेप्टर का मतलब होता है प्रीसेप्ट्रेस। और प्रीसेप्टर क्या होता है, जो मतलब उपदेश देते हैं। उपदेश का मतलब समझते हो, जो प्रीचिंग करते हैं, धर्म का प्रचारक का सीधा सीधा कहोगे उसको आप क्या कहोगे, प्रीसेप्टर। प्रीसेप्टर का मतलब समझ में आ गया। प्रीसेप्टर मतलब उपदेश देने वाला व्यक्ति, ये मतलब मैस्कुलिन है। और प्रीसेप्ट्रेस का मतलब होता है उपदेशिका। इसका मतलब होता है जो उपदेश देने वाली होती है उसको क्या कहोगे, उपदेशिका, इस प्रीसेप्ट्रेस। और प्रीसेप्टर का मतलब क्या समझो, जो उपदेश देते हैं, यानी धर्म का कहीं देखोगे उपदेश देने वाले व्यक्ति को कहोगे उपदेशक, और यही प्रीसेप्टर होते हैं। और देखोगे प्रीसेप्टर PRECEPTOR प्रीसेप्टर, और प्रीसेप्ट्रेस हो जाएगा PRECEPTRESS प्रीसेप्ट्रेस। क्लियर है। अब देखोगे प्रीसेप्टर समझ में आ गया ना, किसको कहते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, क्या है कैसे जीना चाहिए, सब वाली बात। अब ये सब बातें हो गई। देखो एक वर्ड है जिसका नाम है, आगे चल के पढ़ेंगे, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन का मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति, यानी किसी का बदला, यानी किसी पार्टी को ले लिया उसके तरफ से बोल रहा, वो मेल पर्सन होगा तो उसको क्या कहोगे, स्पोक्समैन। अगर मालूम चला कोई पार्टी या कोई भी व्यक्ति के बदले कोई बोल रहा है और वो फीमेल है तो उसको स्पोक्स पर्सन बोलेंगे। देखो यही बहुत अंतर है। कई लोग पर्सन समझ के कहा देते हैं कि मेल है, यहाँ पर्सन समझना मेल नहीं है, यहाँ स्पोक्स मैन समझ जाओगे तो क्या होगा, मैस्कुलिन। और फेमिनिन होगा तो स्पोक्स पर्सन होगा। और स्पोक्स पर्सन मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति, यानी किसी के बदले जो बोलता है। ऐसा देखा है ना, किसी पार्टी को पकड़ लिया, उसको पार्टी के साथ दे रहा, उसका विकास करने के लिए बोल रहा, उसकी तरफ से उसको क्या कहोगे, स्पोक्स मैन कहोगे, स्पोक्स पर्सन हो गया। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इसको क्या कहोगे, बोलने वाली, स्पोक्स पर्सन मतलब, और बोलने वाला का मतलब क्या समझो, स्पोक्स मैन। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक यहाँ से आओ, प्रोसिक्यूटर।
प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है, प्रोसिक्यूटर इसको कहते हैं या प्रोसिक्यूटर भी पढ़ देते हैं। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अभियोक्ता या मुद्दई। कई जगह पे कोई मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है कि बस ये होना चाहिए वो होना चाहिए, या अभियोक्ता करने वाले होता है कि नहीं कई जगह पे, तो उसको आप क्या कहोगे? प्रोसिक्यूटर। और प्रोसिक्यूटर देखो एक बात ध्यान रखना, जहाँ TOR आ रहा है और उसका फेमिनिन बनाना है तो ध्यान रखना TOR के बदले देखो यहाँ पे TIX में बदल देना है। किसे बदलोगे? TIX में। तो बताइए प्रोसिक्यूटर का आप फेमिनिन जेंडर बनाओगे तो क्या बनेगा? PRO रहेगा, SEC तक जाएगा, QCUT, उसके बाद क्या लगाओगे बताइए? यहाँ पे TOR है ना तो क्या बनाए हैं? टिक्स। तो यहाँ पे क्या कहोगे? टिक्स। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी TOR वाला रहा तो TIX में बदल देंगे। और देखिए यहाँ पे सिमस्टर है, सिमस्टर का मतलब होगा सिमस्ट्रेस, इसका मतलब होता है दर्जिन। देखोगे दर्जी टेलर समझते हो आप हैं? टेलर का ही एक मतलब कैटेगरी का हो गया यहाँ पे, जिसका मतलब होता है सिमस्टर। सिमस्टर का मतलब होता है टेलर, टेलर मतलब दर्जी होता है, और सिमस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जी। आप गांव में कहीं जगह पे देखो तो सिलाई बुनाई करने वाले लोग होते हैं महिला, तो उसको आप क्या कहोगे? सिमस्ट्रेस। और जो फीमेल हट जाओ मेल अगर आ गए तो उसको क्या कहोगे? सिमस्टर कहेंगे। क्लियर है? एक और वर्ड है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिक्स, देखो यही बात बताए थे OR वाला केस, तो किस में बदल दोगे? IX में बदल देना। देखो एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ये फेमिनिन है, ये क्या है? मैस्कुलिन है। इसका मतलब होता है प्रशासिका, यानी जो अगर मतलब प्रशासन में हेड अगर कोई है या कोई प्रशासन सेवा में महिला है तो आप सीधे सीधे उसको क्या कहोगे? एडमिनिस्ट्रेटिक्स है। अगर कोई मेल चला रहा हुआ है मतलब प्रशासन जो हेड है या प्रशासन में शामिल है तो उसको क्या कहोगे? एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? और एडमिनिस्ट्रेटर का मैस्कुलिन तो ये है, और फेमिनिन क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिक्स। अब एक वर्ड है जिसका नाम है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब होता है संपादन करता। संपादन मतलब जो काम करता है या एग्जीक्यूट करता है, किसी चीज़ को परफॉर्म करता है या किसी चीज़ को सज़ा देने का काम करता है कि यही है एग्जीक्यूटर, मेन है, उसको आप कहोगे एग्जीक्यूटर। और एग्जीक्यूटर का बताओ फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा? तो एग्जीक्यूट्रिक्स बनेगा। देखो बताया है कि नहीं बने? तो इसको क्या बनाओगे? एग्जीक्यूट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा? एग्जीक्यूट्रिक्स। क्यूट्रिक्स कर लोगे? एग्जीक्यूट्रिक्स। मुझे उम्मीद है ये बातें भी समझ में आ गई होगी। एग्जीक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूट्रिक्स। अब देखिए एक और वर्ड है जिसका नाम है टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब होता है वसीयत करने वाला। वसीयत क्या होता है समझ में आता है? देखो कई जगह पे वसीयत करके लोग चले जाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का मालिक यही होगा। ऐसा देखा है कई जगह पे होता है ना, मुँह बोली हो गया, यह हो सकता है लिखित दे दिए, वसीयत करके गए हैं भाई। और देखोगे उनके मरने के बाद 10 लोग खड़े हो जाते कि इन्होंने वसीयत किया है कि ये इनके प्रॉपर्टी का वारिस यही होगा। अगर उनका कोई नहीं रहते हुए उन्होंने किसी और को दे दिया, होता ना वसीयतनामा, कागज़ भी बन जाता। जो वसीयत करता है उसको आप क्या कहोगे? टेस्टेटर। देखो ये सब वर्ड कॉमन ना के बराबर मिलता है, इसीलिए मैं लिखवा दिया हूँ टेस्टेटर। और बताइए जो वसीयत करने वाली अगर कोई महिला है तब इसको क्या बोलोगे? टेस्टेट्रिक्स हो जाएगा। क्या बनेगा? टेस्ट होगा, टेस्ट होगा ना, टेस्टेट्रिक्स। टेस्टेट्रिक्स बोलिए, समझ में आ रहा है? आपसे कोई बोल रहे हैं ही इज़ या शी इज़ अ टेस्ट्रिक्स, तो टेस्टेट्रिक्स का मतलब क्या होगा समझ में आ रहा है? टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेट्रिक्स। और यहाँ पे क्या समझोगे? टेस्टेटर। यहाँ पे टेस्टेटर, देखो प्रोनाउंसिएशन टेस्टेटर, और यहाँ पे क्या होगा? टेस्टेट्रिक्स। और देखिए नाम है एक वर्ड जिसका नाम है सीज़ार। इसको हम लोग सीधे से ज़ार ही पढ़ देते, सी साइलेंट ज़ार पढ़ो। और ज़ार का मतलब होता है रूस का सम्राट। आपने देखा होगा रूस की क्रांति पढ़ो, 10th में ये सब मिलेगा आपको। 9th की हिस्ट्री, 10th की कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो रूस का सम्राट, इसका मतलब होता है जार का मतलब क्या होता है? तो रूस का सम्राट। ये हिस्ट्री में आप 10th में पढ़े भी होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसा पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति में पढ़ा होगा उसका नाम। पूरा यूरोप लगभग जीत चुका था, होता है कि नहीं होता? और चला था रूस को भी जीतने के लिए, लेकिन वही रूस पे जब क्रांति करता है तो बेचारा का लॉस होने लगता है। लगभग 6 लाख सेना लेके चलता है, 6 लाख। और रूस समझते हो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है ना, अब इतना एंट्री कर रहा था। और वहाँ के जो राजा थे रूस के, उन्होंने कहा कि अब बताओ नेपोलियन बोनापार्ट इतना शक्तिशाली है
जीतेगा, पूरा यूरोप जीत चुका, कहीं पूरा रूस न जीत ले, तो सीधा सीधा कहोगे 6 लाख सेना लेके चला, तो घबराओ मत। तुम लोग जितने भी अपने नागरिक, उन्होंने क्या कहा कि जब उनको कुछ लड़ना नहीं है, लड़ोगे तो हार ही जाओगे, पीछे ही भागते चले, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंट्री है, पीछे भागते चले आना। कितना वो अंदर आएगा, 6 लाख सैन्य लेके अगर चला है तो बस पीछे आते जाना, और पीछे आने के साथ सामान छोड़ना नहीं है, सबको जला के आना, बर्बाद करते आना। पूरे रूस को लगभग जैसे जैसे पीछे हट रहे थे, यानी रूस के लोग वैसे वैसे अपने हर चीज़ों को जलाकर पीछे भाग रहे थे, और उन लोग पीछा जैसे करके आ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट की पूरा सेना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और वही बर्बाद हुआ, क्योंकि गया तो कितना 6 लाख सेना लेके, लेकिन जब वापस आया तो कितने लोग वहीं मर गए भूखे से, और जब वापस आया तो लगभग 5.5 लाख सेना मर चुकी थी, 50,000 सेना वापस आया। जब वापस आया तो बेचारा सोच रहा 5.5 लाख सेना गवा, तो बताओ शक्ति तो ख़त्म हो गई, शक्ति जितना था तो वो गंवा दिया। तब पूरा यूरोपियन कंट्री मिला कि अभी भी टाइम है, अभी बुना मतलब इसको हरा दो, ख़त्म कर दो, नहीं ख़त्म करो तो समझ रहे हो ना क्या करेगा। वही बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ज़ार का कहानी बहुत लंबी है। तो ज़ार का मतलब होता है सीधा सीधा रूस का सम्राट, और इसके वाइफ लोग यानी फेमिनिन इसका जो जेंडर बनेगा उसको क्या कहोगे, जेरेनिया, जेरीना इसको कहोगे, क्या कहोगे, जेरीना। हाँ चलिए, अब एक वर्ड है जिसका नाम है जैक एस, और जैक एस का मतलब होता है गधा, और जैक एस का जो फेमिनिन जेंडर बने क्या बनेगा, जैनी एस बनेगा। क्या बनेगा, जैक का क्या बनाओगे, जैनी एस, इसका मतलब होता है गधी। अब देखोगे एस मतलब कॉमन हो गया, गधा गधी दोनों के लिए होगा, और यहाँ पे जैक एस का दें तो मेल गधा है, और जैनी एस का दें तो समझ जाना गधी है। बोलो क्लियर है। एक वर्ड और है यहाँ पे देखो, एबॉट। एबॉट का मतलब होता है गुरुद्वारा का महंत। आपने देखा होगा गुरुद्वारा का महंत होता है या मठाधिकार, उसको ही कहते हैं एबेस। गुरुद्वारा कभी गए हो आप, नहीं गए हैं, कभी जाना, वहाँ बहुत सारा लंगर उंगर होता है ना। और यही बात है, आप जब सिख में जाओगे तो वहाँ देखोगे हर कुछ मिलेगा, लेकिन भिखारी उस फैमिली से नहीं बनता, कोई भीख मांगता हुआ नहीं मिलता। यही है उसकी कला कि कोई भूखा ना मरे, वहाँ पे लंगर चलता। समझ पा रहे, लंगर समझते हो, कोई भूखा ना मरे, वो उनका सिद्धांत था। किनका, अब पटना में उनका जन्म हुआ है, क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, उन्हीं के बहुत सारे चेंजेस लाए थे वो किस में, सिख धर्म। हाँ, सिख धर्म के 10वें गुरु। चलिए बहुत अच्छा। ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी। ड्रोन का मतलब क्या होता है, नर मधुमक्खी। जब भी आप ड्रोन कैमरा देखना तो ड्रोन याद रखना, अच्छा मधुमक्खी कौन वाला, नर वाला, क्योंकि लड़के लोग ज़्यादा वो ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं, लड़कियां लोग कम होती हैं, तो समझ जाना ड्रोन। अच्छा समझ में आया, क्या होगा, मेल मधुमक्खी। और इसका जो फेमिनिन बनेगा BEE बनेगा। आज का मतलब होता है क्या होता है, बी। क्लियर है। एक वर्ड और है जिसका नाम है बक। बक मतलब होता है नर हिरन, और जिसको सांबर कहते हो या खरगोश कहते हो, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, डो कहेंगे, डो। एक वर्ड है जिसका नाम है हार्ट, HART, हार्ट। देखो HERT हर्ट अलग है, HURT हर्ट अलग है ना। HEART हार्ट उसको कहते हैं दिल, HERT हार्ट इसको भी कहेंगे, हिरन इसको कहते हैं, और इसका फेमिनिन क्या बनेगा, रो बनेगा, ROE, रो। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डियर का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना। हम लोग शिप पढ़ेंगे, SHIP वाला, ऐसा पढ़ेंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और SHEE वाला भी पी पढ़ेंगे, अभी नॉन खत्म होने नहीं जा रहा, हम समझ रहे हैं कि एकदम अंत तक आप पढ़ के जाओ, समझे कि नहीं समझे, धीरे धीरे सही, लेकिन कर लेना। ये सब में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा। चलो, एक वर्ड है जिसका नाम है फेरियर। फेरियर मतलब होता है महंत या सन्यासी, जिसको आप क्या कहोगे, नन कहोगे। आप कहीं देखोगे फेरियर होते हैं जिसको सन्यासी आपने देखा होगा बनते हुए, यानी सब कुछ त्याग देना, किसी बिलीफ सिस्टम पे अपने धर्म के लिए, या हो सकता है किसी विश्वास के लिए त्यागने ही को जो त्याग देता हो उसको आप क्या कहोगे, फेरियर, महंत कहोगे या सन्यासी कहेंगे। इसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, नन बनेगा। एक वर्ड और है जिसका मतलब होता है स्वैन। देखो स्वैन का मतलब होता है युवा पुरुष, या फिर करोगे गडेरिया या देहाती टाइप का इंसान को आप क्या कहोगे, स्वैन कहोगे। कई जगह पे देखोगे स्वैन है, स्वैन मतलब समझ में आ गया। और स्वैन का फेमिनिन जेंडर बनेगा NYMPH, निम्फ, NYMPH निम्फ होगा। एक वर्ड और है जिसका वर्ड नाम है मरमेन। मरमेन मतलब होता है दरियाई मर्द। देखोगे दरिया में लोग रहते हैं और उस दरियाई मर्द के लिए क्या कहोगे, मरमेन कहोगे। और मरमेड मतलब उसका फेमिनिन जेंडर बनेगा। एक लास्ट वर्ड है जिसका नाम है वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का मतलब होता है राज प्रतिनिधि। आप देखोगे अंग्रेज़ के ज़माने में वॉइसरॉय का सिस्टम चलता था,
होता था नहीं, वाइसराय बन के आए यानी राज के प्रतिनिधि, राज के हेड, यही सब सर्वा वाला बात हो जाती थी। उसको वाइसराय कहते थे। और वाइसरीन या इसी को कहते हैं, हाँ वाइसरीन ही कह लो। वाइसरीन का मतलब क्या समझोगे आप? राज्य प्रतिनिधि। हाँ डलहौजी है ना, डलहौजी के ज़माने में बहुत भारत का विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ट्रेन उसी के ज़माने में चला, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, समझ पा रहे। लेकिन ये मत समझना कि अपने फ़ायदे, हम लोग हिंदुस्तानी अपने फ़ायदे के लिए चलवाए थे, समझे कि नहीं समझे। चेयरमैन का मतलब होता है सभापति, और चेयरपर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? देखो मैन जहाँ ना जाए उसका फेमिनिन क्या बनेगा? पर्सन से याद रखना। चेयरमैन का मतलब क्या होगा? सभापति, और चेयरपर्सन का मतलब क्या समझोगे? सभापत्नी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ से इस बात क्लियर होने के बाद अब देखोगे कुछ स्पोक्समैन हो गया था। देखो यहाँ पे लिखा होता, करो मैं कर लेता हूँ। देखो आप लोगों जहाँ जहाँ आप, जैसे मैं कहूँ स्पोक्समैन और इसका फेमिनिन बनाना, तो जहाँ आपको मैन बने उसको पर्सन में बदल देना। स्पोक्स लिखोगे क्या बनोगे? स्पोक्स, और यहाँ पे क्या लिख देना? पर्सन। तो स्पोक्स पर्सन का मतलब क्या समझोगे? फेमिनिन जेंडर। क्लियर है? चलो अब ये क्लास होने के बाद आपका कल एक लास्ट क्लास लेंगे, लास्ट स्टेप बता देंगे कि कैसे पकड़ते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, या मैस्कुलिन कैसे पकड़ोगे सेंटेंस में कि मैस्कुलिन है, और ये कैसे पकड़ोगे फेमिनिन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड है, कितना पकड़ोगे, कितना पढ़ोगे। तो कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स है, जिसके मतलब टिक्स समझते हो, टिप्स और ट्रिक्स समझोगे, वो सब हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अभी वो ला देख लो, स्पोकन वाला कोई डाउट है तो कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं स्पोकन बैच में। ठीक है, चलिए।